नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। चुनाव आयोग की तैयारी भी नजर आई। जिस प्रकार से बूथों पर लोग एकदम निर्भीक होकर के गए, अपना मतदान किया और उसका असर भी नजर आ रहा है। एसआईआर का भी असर नजर आ रहा है कि जो वोट जो है, कई फर्जी जो वोटर थे जिनका नाम कटा है, जिसके कारण सबसे खुशी की बात है कि बिहार में वोट का जो परसेंटेज है वो सभी जिलों में इस बार काफी बढ़ गया है। और जो बढ़ा वोट का परसेंटेज है, इससे किसको फायदा होगा, जन सुराज से लेकर के तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि क्या जो वोट पड़े हैं, जो वोटर निर्भीक होकर के एकदम जाकर के मतदान अपना किए हैं, इसका क्या कुछ असर होगा। हमारे साथ सुमन कुमार जुड़े हुए। सुमन जी, क्या कहिएगा जिस प्रकार से वोट वोट का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया। जी बिल्कुल, वोट का प्रतिशत बढ़ा है। शाम 5 बजे तक का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पूरे बिहार में एवरेज 60.18% वोटिंग हो चुकी है। 1 घंटा का समय शेष है और अभी और भी कुछ आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन अब बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है 60 प्लस है। जी 60 प्लस है और बिहार के लिए हर्ष का विषय है। ज्यादा से ज्यादा जब मतदाता चुनाव में भाग लेते हैं तो लोकतंत्र के लिए सुखद स्थिति है। लेकिन आज पटना शहरी मतदाताओं ने फिर निर्वाचन आयोग को निराश किया, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो कुमरार विधानसभा में पटना के 39.52%, दीघा में 39.10% और बांकीपुर में 40%, यानी 40% से कम वोटिंग आपको पटना के शहरी क्षेत्रों में हुई है। मतलब राजधानी के लोग कम जागरूक हैं। आपने देखा 67.32 बेगूसराय में। देखिए, एक चीज ये भी हो सकता है कि राजधानी के लोग कम जागरूक हैं, या ये भी हो सकता है कि राजधानी के लोग ज्यादा जगहों पर बिहार में या बिहार के बाहर अन्य जगहों पर चले गए हैं, जिस कारण वो मतदान के लिए अपने बूथ पर नहीं पहुंच पाए। खैर, ये तो अलग विषय है। लेकिन बेगूसराय ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 67.32% तकरीबन वोटिंग वहां हो चुकी है और 18 जिलों में जो 121 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें तकरीबन 1314 उम्मीदवार आमने सामने की लड़ाई कर रहे हैं, इन सभी में 18 जिलों में बेगूसराय की स्थिति अभी सबसे शिखर पर है। और बेगूसराय ने दिखा दिया पूरे बिहार को कि राजनीतिक चेतना और राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी बेगूसराय के लोगों में ज्यादा है। अब बात करते हैं जो 121 सीटों पर चुनाव हुए हैं। देखिए, इनमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 104 सीट पर आमने सामने की लड़ाई है। 17 सीटों पर कहा जा रहा है कि त्रिकोणात्मक लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जिस प्रकार से वोटिंग का पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न पर भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक और इसके साथ में है कि जो बिहार लगातार बदनाम रहा है चुनाव के समय, चुनावी हिंसा का या अन्य गलत चीजों के कारण सुर्खियां बटोरता है, उस बिहार से वैसी गलत चीजें सामने नहीं आई हैं। छिटपुटिया जो बातें आई हैं, जैसे कहीं ईवीएम खराब हो गया या और कहीं छोटी मोटी बातें, तो चलते रहता है। इस ये कोई बड़ा चीज नहीं है। जो बिहार जिस चीज के लिए बदनाम था वो नहीं हुआ। हमने शुरू में कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। वोट जो परसेंटेज बढ़ा, इस पर बात कीजिए। जी, वोट प्रतिशत बढ़ता है तो हमेशा कहा जाता है कि सत्ताधारी पक्ष को नुकसान होगा, सबसे बड़ी बात। उसके साथ में ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से छठ के बाद अभी भी बहुत सारे लोग वोट करने के लिए अपने गांव में घर में रुक गए हैं, उन लोगों ने वोट किया है। तो जिस प्रकार से देखिए, जनसुराज भी लगातार जिस प्रकार से कह रहा था कि अगर ये जो लोग रुके हुए हैं, जो अन्य राज्यों की परिस्थितियों को देख कर आ रहे हैं और बिहार में उन कमियों को देख रहे हैं, वैसे लोग जनसुराज से काफी प्रभावित हैं, ऐसा जनसुराज के लोगों का लगातार कहना था। तो ये भी देखने का विषय होगा कि उन लोगों ने जो वोट के समय रुक गए बिहार में, उन लोगों ने आखिर अपना मत किसे दिया। और वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी से क्या सत्तारूढ़ पार्टी यानी एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है? लगातार जिस प्रकार से कड़े संघर्ष की बात आ रही है कि भाजपा एनडीए और महागठबंधन के बीच में आमने सामने की टक्कर है। इस आमने सामने की टक्कर में जनसुराज की क्या भूमिका रहेगी? जनसुराज किसका वोट काट रहा है? कई जगह कहा जा रहा है कि जनसुराज के उम्मीदवारों से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को दिक्कत है। जिस प्रकार से चुनाव के एंड पहले आपने देखा होगा, मुंगेर से भी जनसुराज के प्रत्याशी
पीछे हट जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी विचार मंथन की है कि जन सुराज के खड़ा होने से भारतीय जनता पार्टी को या सत्तारूढ़ दल को कितना फायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। हालांकि लगातार खैर इसमें तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर फेल कर गए। आपने देखा कि बड़े रणनीतिकार, देश के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, और जिस प्रकार से उनके कैंडिडेट ने नॉमिनेशन कर करके वापस लिया या पीछे हट गए, इस बारे में लगता है कि प्रशांत किशोर ने सोचा भी नहीं था। देखिए, प्रशांत किशोर ने सोचा नहीं था ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर ने जहां तक सोचा उससे ज्यादा अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने सोच रखा था। सबसे बड़ी बात है कि जिन जिन सीटों पर उन लोगों को लगा कि ये जन सुराज के उम्मीदवार, मैंने अभी आपको कहा ना कि जन सुराज को लगातार कहा जा रहा है कि भाजपा की बी टीम है महागठबंधन के द्वारा, लेकिन मैं लेकिन हम लोगों ने कहा है कि यह महागठबंधन की बी टीम है। हम लोगों ने तो कहा है कि बीजेपी का वोट काट रहे हैं। मैं लगातार कह रहा हूं, देखिए चुनाव के बाद 14 तारीख को चुनाव के रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि जन सुराज के आने से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को ज्यादा दिक्कत हुई है बनिस्पत महागठबंधन के, क्योंकि महागठबंधन के वो जो वोटर हैं वो चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन के साथ में है, और जन सुराज का प्रभाव उन पर, मैं जितने भी जिलों में घुमा, विधानसभा क्षेत्र में घुमा, बड़ा सवाल है कि जो परसेंटेज, वोट का जो परसेंटेज बढ़ा है, इसका किस कारण से बढ़ा है और इसका असर किस पर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से महिलाओं के लिए काम किए, लगातार जब हम लोग बिहार में घूम रहे थे, महिलाओं का कहना था कि मुख्यमंत्री ने हमारे लिए काम किया और हम उनके साथ हैं। आधी आबादी साइलेंट वोटर जब बूथ पर गई है तो किसको वोट किए, 10-10 हजार रुपए जिस प्रकार से जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को दिया गया, इसका असर आपने देखा था गांव घर में कितना असर था। लोगों का कहना था, खास करके महिलाओं का कहना था कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए काम किया तो हम उनके लिए काम करेंगे। प्रशांत किशोर का अपना दावा है, और आपने जो शुरू में कहा कि कब अभी तक अगर आप इतिहास उठा करके देख रहे हैं तो यदि वोट का परसेंटेज बढ़ता है तो सत्तारूढ़ दल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, विपक्ष को उसका फायदा होता है। तो बड़ा सवाल है कि क्या महागठबंधन, क्या जन सुराज या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर महिलाओं ने मुहर लगाई, तो इस कारण से वोट बढ़ा। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि जिस प्रकार से हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे थे, देखिए पुरुष जब किसी पत्रकार से बात करते हैं या किसी समूह में बैठकर बात करते हैं तो बहुत सारी, बोलने से पहले बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हैं, उनके मन में अज्ञात भय रहता है कि न जाने, लेकिन महिलाएं सोचती नहीं है। लेकिन महिलाएं, देखिए अधिकांश महिलाएं घर में रहती हैं और महिलाएं बेबाकी से अपनी बात बोलती हैं, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार में उन्होंने जो विश्वास दिखाया है, लगातार कई मीडिया चैनल्स ने, कई समाचार पत्रों ने लगातार कहा है कि नीतीश कुमार इस चुनाव में बहुत कमजोर हो रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार की कमजोरी की बात उनके छोटे दल के तौर पर सामने आने की बात जो लोग कर रहे हैं, उन सभी को 14 तारीख को झटका मिलेगा और नीतीश कुमार पहले से और ज्यादा मजबूत होकर सामने निकलेंगे। और तेजस्वी यादव ने जो हवाई घोषणा की है कि सभी परिवारों में से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, आपने देखा जनता, क्या पुरुष, क्या महिला, क्या युवा, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो सबों ने कहा कि हवाई घोषणा यह संभव ही नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव की घोषणा का क्या असर होगा यह तो पता चलेगा, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि इसका कोई असर नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने अभी कहा कि जब भी वोट प्रतिशत ज्यादा बढ़ता है तो सत्तारूढ़ दल को घाटा होता है, लेकिन एक चीज यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार से एसआईआर में ऐसे लोग जो मृत थे, जो कहीं दूसरे जगह चले गए थे, उन लोगों का जब नाम हटा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी दे सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा ना, देखिए 20 साल से लगातार नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर सरकार चला रही है। बीच में अगर कुछ 2 बार छोड़ दिया जाए, जब आरजेडी के साथ नजदीकियां थी नीतीश कुमार की, तो आप मान के चलिए कि आप लगातार सत्ता में हैं तो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, असंतोष आपकी तरफ होगा ही होगा, वहां सवाल उठते हैं। लेकिन महागठबंधन के बारे में मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि महागठबंधन के साथ जो 2-3 समूह या जातियां पूरी तरीके से गोलबंद दिख रही हैं, उनमें चट्टानी एकता मुझे दिख रही है। इसके साथ ही अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी दिख रहा है कि महिलाएं नीतीश कुमार के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखी हुई हैं। इसके अलावा जो ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जन सुराज, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, आप लिख लीजिए, इस चुनाव में जन सुराज बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। भले ही वो ज्यादा सीट पर जीतता है नहीं जीतता ये अलग विषय है, लेकिन हराने का काम करेगा। देखिए
राजनीति के जो जानकार हैं उन सभी लोगों को पता है कि चुनाव में जीतना आसान नहीं है, लेकिन हराना किसी को आसान है। आप खुद जी। जीत जाएं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप किसी को हराना चाह ले तो ये बहुत ही आसान है राजनीति में। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर का अनुभव है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने टीम को खड़ा किया है, अपनी पार्टी को खड़ा किया है बिहार में, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और प्रशांत किशोर इफेक्ट और जनसुराज इफेक्ट आपको 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 14 तारीख को स्पष्ट दिखेगा। देखिए, तो सबसे अच्छी खबर है कि बिहार में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन इसमें कौन सा फैक्टर काम किया? क्योंकि एसआईआर का भी जिस कारण कई नाम कटे हैं हर जिलों में, हर शहरों में, जिस प्रकार से कई कई जगह लोगों का नाम जुड़ा हुआ था और उस नाम को काटा गया, जिसके कारण जो बवाल हुआ, उसका फैक्टर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो खास करके महिलाओं के लिए किया, उसका फैक्टर है। जनसुराज फैक्टर है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि जनसुराज में वैसे लोग जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हैं और छठ के बाद रुकेंगे। हालांकि छठ के बाद लोगों के जाने की भी संख्या उसी प्रकार से थी जिस प्रकार से आने वाली थी, लेकिन क्या वोट परसेंटेज जो बढ़ा है इसका घाटा एनडीए को होगा, महागठबंधन को इसका फायदा होगा, या जनसुराज बड़ा फैक्टर होगा, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर महिलाओं ने घर से निकल करके साइलेंट वोटर के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट किया है? यह बातें जो है वो 14 तारीख को पता चलेगी। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।